मैं 2 महीने पहले इंग्लैंड में था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पानी की समस्या है। जब मैं 3-4 दिन पहले घर वापस आया तो मेरी बहन ने मुझे बताया। उसने कहा कि शावर का इस्तेमाल मत करो, पानी की बाल्टी का इस्तेमाल करो। तो हम में से कई लोग हालातों से अनजान हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ और हम क्या कर सकते हैं? नदियों के बारे में सबसे बड़ी अज्ञानता यह है, लोगों को लगता है कि नदी पानी का स्रोत है, या एक कुआं पानी का स्रोत है, या तालाब या झील पानी का स्रोत है। एक ट्रॉपिकल देश में यह पानी का स्रोत नहीं है, यह सिर्फ पानी की मंजिल है। हमारे लिए पानी का सिर्फ एक ही स्रोत है, वो है मॉनसून की बारिश। वही एकलौता स्रोत है जहां से पानी आ रहा है। तो बारिश में जो पानी गिरता है, आमतौर पर हमारे लिए इस देश में एक साल में ज्यादा से ज्यादा 45 से 60 दिनों के लिए हमारे ऊपर बारिश होती है। इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में पानी बरसता है। जब पानी बरसता है, इसे जमीन में थामने की हमारी क्षमता ही यह तय करेगी कि साल में कितने दिन नदियां बहेंगी। अगर हम उसे थाम लें तो नदियां 365 दिन बहेंगी। अगर हम उसे नहीं थामते तो यह पानी अगले 50 या 100 दिनों में बह जाएगा, और इसीलिए नदियां अभी सूख रही हैं। तो पानी को थामने के लिए हमें किसकी जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही मेरा मुख्य मिशन रहा है पूरी दुनिया में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, हमारी सरकार, केंद्र सरकार और सभी राज्य शामिल हैं। हमने उन्हें समझाया है कि आप पानी को एक बांध में नहीं रोक सकते, या एक चेक डैम या एक बैराज वगैरह में। ये सभी चीजें इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन आप पानी को ऐसे नहीं बढ़ा सकते। पानी को थामने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पेड़ पौधों से। जब मैं पेड़ पौधों की बात करता हूं या जंगलों की, देखिए, भारत में जंगलों को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। हम 130 करोड़ लोग हैं। ऐसा अनुमान है कि साल 2030 तक हम 150 करोड़ हो जाएंगे। तो जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव है, जंगलों का इलाका बढ़ाना मुमकिन नहीं है। The only other way is to go for agroforestry. सिर्फ एक ही तरीका बचता है, वो है पेड़ों पर आधारित खेती। यानी हम अपनी आमदनी के लिए जंगल बनाएं, हम पैसों के लिए जंगल उगाएं, हम आर्थिक वजहों से जंगल उगाएं। देखिए, फिलहाल किसानों को पेड़ों पर आधारित खेती अपनाने में मदद के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली चीज है छोटे पौधे, बहुत बड़े स्तर पर छोटे पौधे विकसित करना। हमारा लक्ष्य है 12 सालों में 242 करोड़ पेड़ लगाना, यानी 2.42 अरब पेड़। अगर हम इतने बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं तो एक बहुत ही व्यवस्थित प्रयास जरूरी है, और इसे तेजी के साथ करना होगा। जो आमतौर पर, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पर राज्य सरकारों के पास इतनी तेजी से काम करने वाला प्रशासन नहीं होता। तो तमिलनाडु में हमारे पास लगभग 32 नर्सरियां हैं जो पूरे राज्य में फैली हुई हैं। हम पिछले 18 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। यह सब हमने खुद किया है, यानी हमने कोई सरकारी मदद नहीं ली, कुछ भी नहीं, बस एक जन आंदोलन की तरह। अब इसे एक बहुत बड़े स्तर पर ले जाना होगा, तो हमारे पास इसे कई गुना बढ़ाने के लिए स्पष्ट योजना है। आज टिश्यू कल्चर होता है, हमारे पास सभी तकनीकें हैं। हमने इन सभी चीजों को अच्छे से इकट्ठा किया है। तो हम ये और इसके अलावा बहुत सी चीजें कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि बड़े स्तर पर लोगों को शामिल किए बिना यह नहीं होगा। This is not a single-handed job. ये एक इंसान का काम नहीं है, ये सिर्फ मेरा या आपका या किसी और का काम नहीं है। ये पूरी पीढ़ी का काम है। लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमने इस धरती का सबसे ज्यादा दोहन किया है। इससे पहले किसी भी पीढ़ी ने इतनी खपत नहीं की जितनी हमने की है। तो मैं बस सोच रहा हूं कि मेरे मरने से पहले इसे जितना हो सके उतना ठीक कर देते हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखें तो ये ना पाएं कि हम सबसे गैर जिम्मेदार पीढ़ी थे। अफसोस कि एक तरह से हम हैं, क्योंकि जिस रूप में मैंने कावेरी को 50 साल पहले देखा था, या ये कहें कि जिस रूप में पिछली पीढ़ियों ने हमें कावेरी दी थी, और आज ये जैसी है, अगर हम इसे इस रूप में सौंपते हैं तो हम एक विनाशकारी पीढ़ी हैं।
तो मैं ये देखना चाहता हूं कि हम एक विनाशकारी पीढ़ी नहीं है। हम इसे ठीक करेंगे जिस हद तक हम इसे कर सकें, ताकि कोई ये न कह पाए कि हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। क्योंकि अपने जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो हम एक तबाही हैं। तो मैं वो तबाही नहीं बनना चाहता। मैं ये पक्का करना चाहता हूं कि ये सभी लोग, इस पीढ़ी के लोग तबाही नहीं हैं, कि हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम अभी किया जाना है वो ये है कि हमें 72 करोड़ छोटे पौधे उगाने हैं अगले 4 सालों में। 4 सालों में पौधे लगाने का मतलब है 2 सालों में छोटे पौधे उपलब्ध हों और 4 सालों में उन्हें लगाने का काम खत्म हो जाए। सिर्फ तभी हम अपने 12 साल की योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरे जीवन के इस चरण में 12 साल की योजना कोई अच्छी योजना नहीं है, लेकिन मैंने इसे अपने हाथों में लिया है। इसे 20 साल मत बनाइए, कृपया इसे 12 साल बनाइए, ताकि अपने जीवन के आखिरी हिस्से में मैं थोड़ा गोल्फ खेल सकूं और थोड़ा यहां वहां घूम भी सकूं।